पेटीएम करो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पेटीएम का ऐप है क्या वो बंद हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नॉर्मली क्या हम यहाँ पे पेटीएम से यूपीआई का यूज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे हमारे पेटीएम में यहाँ पे वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है उसका क्या होगा। बात आती है कि पेटीएम का जो यहाँ पे फास्टैग है उसका यहाँ पे क्या होने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू, आपका सुबह एजुकेट चैनल पे स्वागत है। तो अभी तक आपने यहाँ पे पेटीएम के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, देखी होंगी और आपके मन में यहाँ पे काफी सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। और अगर आपने कुछ भी ऐसा देखा सुना नहीं है तो आपको बता देना चाहूंगा, आपको जानने की जरूरत यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा कदम यहाँ पे आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर उठाया गया है। आपके मन में अगर काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि मेरे पास पेटीएम में मैं वॉलेट यूज करता हूँ तो उसको यूज आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो उसमें पैसा पड़ा हुआ है उसको मैं यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा है तो उसको आप यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसमें जो बैलेंस है उसको आप यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपने यहाँ पे गाड़ियों में पेटीएम का फास्टैग भी लगा रखा होगा तो उसके भी यहाँ पे आपके अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यहाँ पे जो पेटीएम का फास्टैग है उसको आप यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसमें जो बैलेंस है उसको आप यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ऐसी काफी सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ पे पेटीएम के द्वारा हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा कि 31 जनवरी को यहाँ पे आरबीआई ने एक निर्देश दिया जिसमें कि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है। 29 फरवरी के बाद यहाँ पे जो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे लेन देन होते हैं, काफी सारे यहाँ पे सर्विसेज हैं, उनका यहाँ पे आम जनता यूज नहीं कर पाएगी। आपको बता देना चाहूंगा कि मार्च 2022 में यहाँ पे आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे जो भी नए यूजर्स को ऐड करने के लिए उस पे भी यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मना कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल तौर पे आरबीआई ने यहाँ पे जो भी यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑडिट रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसमें कि जो यूजर्स हैं, हम लोग हैं, हमारे यहाँ पे डाटा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे सही से पेटीएम पेमेंट्स बैंक काम नहीं कर रही है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आरबीआई ने एक एक्शन लिया। तो यहाँ पे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उसके सेक्शन 35A के अकॉर्डिंग यहाँ पे आरबीआई ने एक कदम उठाया है जिसमें कि यहाँ पे जो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसके सर्विसेज पे यहाँ पे जो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं इन पे सब पे रोक लगा दिया है। तो अब चलिए यहाँ पे सिंपली हम बात करते हैं क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे 29 फरवरी के बाद चलेंगी, उससे पहले चलेंगी, या क्या क्या चीजें यहाँ पे बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पेटीएम का ऐप है क्या वो बंद हो जाएगा। तो आपको बता देना चाहूंगा कि नॉर्मल तौर पे अगर आपका यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट आपने ओपन करा रखा है तो वो यहाँ पे 29 फरवरी के बाद यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसमें भी काफी सारी चीजें अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। नॉर्मल तौर पे उसके अलावा आप जैसे कि यहाँ पे अदर बैंक्स हैं, एसबीआई है, पीएनबी है, बीओबी है, उनको यहाँ पे अपने पेटीएम ऐप से लिंक करके उससे आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपने बिल का, मोबाइल रिचार्ज हो गया, यहाँ पे पानी का, बिजली का, इनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नॉर्मली क्या हम यहाँ पे पेटीएम से यूपीआई का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे आप 29 फरवरी के बाद आप नॉर्मल तौर पे यहाँ पे यूज करना चाहेंगे तो आपको बता देना चाहूंगा कि आप नॉर्मल तौर पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा है तो उससे आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल तौर पे किसी भी अदर बैंक से लिंक करके आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न सबसे बड़ा जो उठता होगा उसको मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि आपके सेविंग अकाउंट में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसका क्या होगा, उसको भी आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो भी यहाँ पे हमारे पेटीएम में यहाँ पे वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है उसका क्या होगा, क्या 29 फरवरी के बाद ये भी हमारा यहाँ चला जाएगा और ये पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो आपको बता देना चाहूंगा नॉर्मल तौर पे आपके जो भी यहाँ पे वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ पे 29 फरवरी के बाद भी यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी के बाद आप कोई नया पैसा उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे और जैसे ही जो भी पैसे इसमें अभी पड़े हुए हैं ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ना ही आप इसमें डिपॉजिट मतलब वॉलेट में पैसे डाल पाओगे और ना ही वॉलेट से पैसे निकाल पाओगे। लेकिन ये पैसे आप जब तक चाहो, जब तक आपके इसमें बचे हुए हैं एक भी रुपए, आप उनको यूज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे कोई भी डेट नहीं बताई गई है कि कब तक यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो वो आप सारे पैसे अपने यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे दुकानदार हैं और आप सोच रहे हैं यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे 29 फरवरी के बाद यहाँ पे जो पेटीएम का पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट है उसमें क्या मैं पैसे रिसीव कर सकता हूँ जो भी यहाँ पे कस्टमर आके पे करेंगे,
तो आपको बता देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे रिसीव नहीं कर पाएंगे, आप अकाउंट में कोई भी पैसे जमा नहीं कर सकते हो 29 फरवरी के बाद। जो यहाँ पे पेटीएम ने यहाँ पे NCMC कार्ड भी एक यहाँ पे है यहाँ पे पेटीएम का, तो उसका क्या यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे। तो नॉर्मल तौर पे नए यहाँ पे कार्ड्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे, जो भी अभी ये तो बंद हो गया है, लेकिन इसमें अगर आपका कोई भी बैलेंस यहाँ पे है जो भी है उसको आप यहाँ पे 29 फरवरी के बाद भी यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगला आ जाता है जो कि है POS या साउंड बॉक्स, यहाँ पे आप इनका यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मली आपको बता देना चाहूंगा इनका यहाँ पे इससे लिंकअप नहीं है, तो ये यहाँ पे नॉर्मली साउंड बॉक्स जो है या POS है ये यहाँ पे आप सर्विसेज यहाँ पे यूज कर पाएंगे, इस पे यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अगर आपने पेटीएम के जरिए यहाँ पे लोन ले रखा है तो उसका क्या होगा। नॉर्मल तौर पे आपको बता देना चाहूंगा कि पेटीएम यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू लोन देता है, तो नॉर्मल तौर पे आपको लोन यहाँ पे देना होगा। अगर आप उसको सही टाइम पे नहीं देते हैं उससे आपके यहाँ पे क्रेडिट स्कोर पे भी फर्क पड़ेगा, तो वो यहाँ पे कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो भी आपका लोन है उसको आपको पे करना होगा जैसे कि उसमें पहले से था। अब अगला यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि अगर आपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, यहाँ पे इनमें सब में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उसका क्या होगा। तो नॉर्मली आपको बता देना चाहूंगा कि ये RBI यहाँ पे रेगुलेट नहीं करता है, यहाँ पे सेबी यहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे उससे कोई भी असर इस पे नहीं पड़ने वाला है। इसको आप यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे, आपके जो भी इक्विटी है, जो भी आपके म्यूचुअल फंड है, क्योंकि वो सब अलग यहाँ पे उनका मामला होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पेटीएम का जो यहाँ पे फास्टैग है उसका यहाँ पे क्या होने वाला है। नॉर्मली आपको बता देना चाहूंगा अगर आप यहाँ पे पेटीएम का फास्टैग यूज करते हैं तो उसमें आपका कुछ बैलेंस भी पड़ा होगा, तो जब तक वो बैलेंस पड़ा हुआ है तब तक आप इसका यहाँ पे फास्टैग यूज कर सकते हैं। लेकिन 29 फरवरी के बाद जैसे ही बैलेंस खत्म हो जाता है आपका फास्टैग वो कोई भी मान्य नहीं रहेगा, इसलिए आप नॉर्मली कोई दूसरा यहाँ पे फास्टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सेविंग अकाउंट उसमें नॉर्मल तौर पे यहाँ पे 15 मार्च तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है कि नॉर्मल तौर पे जो भी पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको नॉर्मल तौर पे यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया जाए। तो नॉर्मली मैं आपसे यही आपको सलाह दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके आप ये जो भी आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है इसको आप कहीं और ट्रांसफर कर लें, दूसरे किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। और यहाँ पे बात आ जाती जो भी आपके कैशबैक यहाँ पे आने वाले हैं नॉर्मल तौर पे, या जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वो यहाँ पे आपके क्रेडिट हो जाएंगे, आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पे बात की, तो आपको सिंपल यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि नॉर्मल तौर पे जो भी यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी पैसा पड़ा हुआ है जब तक वो है आप उसको आसानी से यूज कर पाएंगे। सेविंग अकाउंट के लिए नॉर्मली कहा गया है कि 15 यहाँ पे मार्च तक यहाँ पे आप सेटल पूरा का पूरा कर लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जो भी पैसा है इसको दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। उसके अलावा वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है, फास्टैग में जो पड़ा हुआ है उसको आप आसानी से यहाँ पे यूज कर पाएंगे। उसके अलावा गोल्ड हो गया, यहाँ पे म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गया, ये सब इससे लिंकअप नहीं है, तो नॉर्मली इनको आप कंटिन्यू कर सकेंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पे अदर बैंक को यहाँ पे लिंक करके यूपीआई का भी यूज कर पाएंगे, जो भी साउंड बॉक्स है यहाँ पे उसका भी यूज कर पाएंगे आप। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या पेटीएम एकदम से बंद हो जाएगा, नहीं। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज हैं इनमें यहाँ पे रोक लगाई गई है। नॉर्मली पेटीएम की जो सर्विसेज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, तो आपको यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका जो पैसा है वो सेफ है, नॉर्मल तौर पे उनको आप निकाल लीजिए, टाइम से यूज कर लीजिए आराम से। तो वैसे तो मैंने काफी सारी चीजें बता दी, तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।